नमस्कार प्यारे साथियों, ड्राइवर सेना का एसएससी रेलवे एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो ड्राइवर सेना के लिए हमने एक नया क्लास तैयार किया है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। टॉपिक अपना वाहन रखरखाव रहेगा। वाहन रखरखाव से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आज की क्लास में हम करने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस क्लास को ख़त्म किया जाए और पूरी जानकारी आपको दी जाए, ठीक है। बाकी इससे रिलेटिव आपको जानकारी दे तो आपके लिए एक बम्पर धमाका भी इस क्लास में है। अगर आप हैंड राइटिंग नोट्स चाहते हैं ड्राइवर पार्ट के तो आप 63, ठीक है ना, 6367552373 इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर दिए गए हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लास जब ख़त्म हो आप इस पे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अभी हमें करना है क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है कि जॉब को पकड़ने वाला यंत्र कहलाता है। तो इसका आपको सही जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉइस। वॉइस एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम जॉब को पकड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया, पतले सेक्शन वाली ट्यूबों को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड का अति उपयुक्त पिच होता है, ठीक है ना। तो कितना पिच होता है? 0.8 मिमी। अगला क्वेश्चन करते हैं भैया कि उच्च तेल खपत किसके कारण होती है। मान लो आपकी गाड़ी एवरेज कम दे, तेल या ईंधन जो भी आपकी गाड़ी में डला हुआ है वो ज़्यादा खाने लगे यानी ज़्यादा जलने लगे, तो किसके कारण होगा? जो आपका पिस्टन का रिंग है उसका कलंत होने के कारण आपका गाड़ी कम एवरेज देगा, तेल ज़्यादा खाएगा, ईंधन ज़्यादा खाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो अपना बॉल बियरिंग है वो किसके कारण असफल हो जाता है, ठीक है। बॉल बियरिंग का मतलब आपको नोट्स में मिल जाएगा। पूरी जानकारी तो आपको नोट्स में ही पढ़नी पड़ेगी। बाकी यहाँ आपको मॉक टेस्ट करवाया जा रहा है। जो प्लास्टिक विरूपण अपना होता है उसके कारण आपका बॉल बियरिंग असफल हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं भैया, निम्नलिखित में से कौन सा इंजन को गर्म करने का अधिक कारण है। अगर आपकी गाड़ी का इंजन अधिक गर्म कम समय में हो जाता है तो उसका मुख्य कारण क्या है, ठीक है ना। तो गाड़ी में जो रेडिएटर लगा होता है, आपने रेडिएटर के बारे में पढ़ा होगा, अगर उसको हम बंद कर देते हैं तो उसके कारण गाड़ी का इंजन जल्दी गर्म हो जाएगा, या रेडिएटर में प्रॉब्लम है तो उस वजह से भी आपकी गाड़ी का इंजन गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवरुद्ध रेडिएटर कोर, ठीक है ना। रेडिएटर की बात करें तो रेडिएटर अगर आपने मान लो गाड़ी चलाई और गाड़ी को बंद कर दिया, ठीक है ना, जैसे लंबी गाड़ी चलाई और गाड़ी को बंद कर दिया, उसके बाद में भी 5 से 10 मिनट तक ये चलता रहता है, इंजन को ठंडा करता है, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन बनता है कि गाड़ी बंद करने के बाद, ठीक है, गाड़ी बंद करने के बाद भी रेडिएटर 5 से 10 मिनट तक क्यों चलता है? तो उसका सही जवाब होगा इंजन को ठंडा करने के लिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं भैया, मोटर गाड़ी में ग्रीस निम्नलिखित में से कहाँ दी जाती है, ठीक है ना। जो ग्रीस आपने देखा होगा, जो गाड़ी के पार्ट्स यानी गाड़ी के जॉइंट होते हैं, गाड़ी में सर्किल करते हैं जैसे बियरिंग वगैरह, उनमें दी जाती है, आप सभी को पता है। तो कौन कौन से पार्ट्स में दी जाती है? आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसमें भी ग्रीस दी जाती है, हील बियरिंग जो होती है उसमें भी दी जाती है, गियर लीकेज जो होता है उसमें भी दी जाती है, और चौथा ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे प्लग का गुण नहीं है। अच्छा प्लग का कौन सा गुण नहीं है? इंसुलेशन अच्छा हो तो ये भी अच्छे प्लग का गुण है, ठीक है। हार्ट वोल्टेज सहन कर सके, हाई वोल्टेज, अगर प्लग अच्छा होगा तो वो हाई से हाई वोल्टेज सहन कर सकेगा, ये भी एक अच्छा गुण है। लेकिन प्लग होता है जिस पे कार्बन सिगर जल्दी जम जाता है तो ये एक अच्छे प्लग का गुण नहीं है, ठीक है ना। जैसे कार्बन आपने कई बार देखा होगा, आपके जो इलेक्ट्रिसिटी वायर होते हैं या फिर जो गाड़ी में प्लग लगा होता है उस प्लग के ऊपर एक लाल लाल कलर की परत से चढ़ जाती है, हो सके ब्लैक या वाइट टाइप की भी हो सकती है, तो इसको कार्बन बोलते हैं, जिससे जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह है वो रुक जाती है और ये सही से काम नहीं करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो आपका स्प्रिंग होता है दोस्तों, उसका कार्य क्या होता है? तो स्प्रिंग का कार्य क्या होता है? उपयुक्त सभी। जो ऊर्जा होती है उसको एकत्रित करना भी स्प्रिंग का कार्य होता है। झटकों के प्रभाव को कम करना भी स्प्रिंग का कार्य होता है। जैसे आपने शॉकर लगे हुए गाड़ी में देखे होंगे, तो इस शॉकर के अंदर स्प्रिंग होती है और एक पाइप होता है, ऑयल भरा होता है। जैसे ही गाड़ी पे झटका लगता है तो ये शॉकर गाड़ी पे झटके को नहीं लगने देते हैं। तो स्प्रिंग का कार्य होता है बलों और गति को नियंत्रित करना, ठीक है ना, जो कि अभी आपको बताया है। अगला क्वेश्चन करते हैं,
कौन बियरिंग घर्षण रोधी होती है? ठीक है ना, बियरिंग घर्षण रोधी कौन सा होता है? निडल बियरिंग। ऐसी कौन सी बियरिंग है जो घर्षण रोधी होती है? तो सही जवाब होगा निडल बियरिंग। अगला क्वेश्चन करते हैं, टायर बनाने में रबर, ठीक है ना, रबर का तो प्रयोग गाड़ी में किया ही जाता है टायर बनाने में, उसके अलावा खालिस्तान का प्रयोग मुख्य रूप से होता है तो नायलॉन डोरी। तो रबर के साथ नायलॉन डोरी का भी टायर बनाने में मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है। कपड़े का भी नहीं होता है, जूट का भी नहीं होता है और उपयुक्त सभी का भी नहीं, केवल नायलॉन डोरी का इस्तेमाल होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक स्टार्टर मोटर का घूर्णन बंद हो जाता है या इसके घूर्णन धीमा हो जाता है तो यह अधिक खराब खालिस्तान के कारण होता है। ठीक है, देखिए भैया, जैसे आपने गाड़ी में चाबी लगाया, चाबी को ऑन किया, गाड़ी किच 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 करके बंद हो जाती है, स्टार्ट नहीं होती है, तो उसका जो घूर्णन है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उसका मेन रीज़न क्या है? ठीक है ना, तो देखिए जो आपकी निरसरण बैटरी होगी, ख़राब बैटरी होगी, बैटरी डाउन होगी, उस वजह से जो आपके वोल्टेज है वो जो आपका गाड़ी स्टार्ट करने का होता है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा और इसका जो पूर्ण घूर्णन है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए गाड़ी की बैटरी को चेक कर लेना चाहिए, उसमें जो भी कमी है उसको सही समय रहते कर लेना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और क्वेश्चन यहाँ पे आपको एक कमेंट करके बताना है कि जो अधिकतर गाड़ियाँ होती है उनमें किस टाइप की बैटरी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आप सुन लीजिए, किस टाइप की बैटरी का प्रयोग अधिकतर गाड़ियों में किया जाता है? ये बैटरी टॉपिक से रिलेटिव क्वेश्चन है जो आपको कमेंट करके बताना है, इसका जवाब अगले क्लास में आपको मिल जाएगा। सुपर गियर के मुकाबले हेलिकल गियर यानी क्या होता है, कैसा होता है, इसके बाद में आपको बताना है। तो अधिक निर्विहित चलते हैं, निर्विहित का मतलब होता है बढ़िया चलते हैं, सही से चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं भैया। जो अपनी हेक्सा ब्लेड है 0.8 mm की होती है, ठीक है, वो किससे बनाया जाता है? तो इसका मतलब हो जाएगा हाई स्पीड कार्बन। हाई स्पीड कार्बन से आपका हेक्सा ब्लेड बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सही से बताना है, कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन सुन लीजिए सभी। यदि इंजन अधिक गर्म हो रहा है, मान लीजिए गाड़ी का इंजन ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो मैकेनिक को निम्न में से किस कारण से होने वाली सबसे संभावित समस्या को जांच करनी चाहिए। अगर कहीं पे आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, ऐसी जगह फंस चुके हैं जहाँ पे आपको कोई मैकेनिक नहीं मिला और स्वयं को उस टाइम पे मैकेनिक बनना है, ठीक है, तो आप सबसे पहले गाड़ी में किस पार्ट की जाँच करेंगे? अगर इंजन गर्म हो गया है तो अतिरिक्त टैंक निकासी की जांच करेंगे, दोषपूर्ण दबाव रहित वाल्व की जांच करेंगे, क्लांत पिस्टन की जांच करेंगे या फिर स्टील पंखा बेल्ट की जांच करेंगे। तो देखिए अगर इंजन गर्म होगा तो इसका मेन रीज़न होगा रेडिएटर, और रेडिएटर में जो पंखा या बेल्ट होगा वहाँ से आपको चेक करना है सबसे पहले कि पंखे की जो बेल्ट है वो टूट तो नहीं गई है, सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है, घूम रही है या नहीं घूम रही है, ठीक है ना, वहाँ उसको चेक करना है, फिर आपको अपनी कमी पकड़ में आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन का जवाब आपको बताया है। अगला क्वेश्चन सुन लीजिए, पेट्रोल इंजन में चिंगारी उत्पन्न करने के लिए क्या लगाया जाता है? देखिए गाड़ी में आपने पेट्रोल डाल दिया तो ये पेट्रोल से गाड़ी कैसे चल जाती है? इसके लिए सीधी सी बात है, इंजन में आग तो लगती होगी और आग लगने से जो आपकी ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा से आपकी गाड़ी चलती है। तो आग लगाने, चिंगारी लगाने के लिए क्या लगाया जाता है? स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग के द्वारा गाड़ी में पेट्रोल को चिंगारी दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंजन में निम्न शक्ति उत्पादन किसके कारण होता है? तो कमजोर संपीड़न के कारण गाड़ी के इंजन में शक्ति निम्न उत्पादन होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 3 पहिए वाली मोटर गाड़ी कौन सी है? ठीक है ना, टाटा सूमो का नाम आपने सभी सुना होगा, जीप में आप बचपन से अब तक बैठते आ रहे होंगे। स्टैंडर्ड की जो गाड़ियाँ होती हैं वो थोड़ी वीआईपी गाड़ियाँ होती है, और जो विक्रम होता है टेम्पो होता है जिसमें 3 पहिए लगे होते हैं वो विक्रम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो 3 पहिए वाली गाड़ी है वो विक्रम होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑयल पंप का प्रकार है? तो इसका उपयुक्त सभी जवाब होगा। वेन टाइप भी ऑयल पंप है, गियर टाइप भी ऑयल पंप है, और जो रोटर टाइप है वो भी आपका ऑयल पंप है। तो सभी इसमें ऑयल पंप होंगे।
क्वेश्चन आता है डबल स्टेज टरबाइन इंजन में गियरों की संख्या कितनी होती है। जो आपका डबल स्टेज टरबाइन का इंजन होता है उसमें टोटल गियर कितने होते हैं, कम से कम गियर होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वाहन की सामयिक देखभाल कितने समय के पश्चात होती है। इनमें से सभी, मतलब वाहन की देखभाल की बात कर रहे हैं, वाहन रखरखाव से रिलेटेड टॉपिक है, तो इसमें इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपके वाहन की सामयिक देखभाल यानी सही तरीके से देखभाल कितने समय के पश्चात होती है, इसका कोई समय नहीं होता। आप जब भी चाहे अपनी गाड़ी की देखभाल कर सकते हैं, और जितनी ज़्यादा आप देखभाल करेंगे अपनी गाड़ी उतनी ही सुरक्षित पाएंगे। तो प्रतिदिन आपको गाड़ी चेक करनी है, 500 किलोमीटर चलने के बाद चेक करनी है, 1000 किलोमीटर चलने के बाद चेक करनी है, इनमें से सभी, तो सभी प्रतिदिन आपको चेक करनी है जब भी आप गाड़ी चलाएं या चलाने से पहले। अगला क्वेश्चन है लुब्रिकेशन ऑयल को किस प्रकार से ठंडा किया जाता है। तो ऑयल कूलर से लुब्रिकेशन ऑयल होता है जो घूमता रहता है उसको ठंडा किया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भैया, इनमें से प्राथमिक सेल कौन सा है। प्राथमिक सेल पूछा है, तो प्राथमिक सेल है अपना डेनियल सेल, ठीक है ना। डेनियल सेल भी दो टाइप के होते हैं, एक जो यूज करके दोबारा यूज नहीं किए जा सकते, यूज एंड थ्रो, दूसरा एक बार यूज करने के बाद दोबारा से यूज किया जा सकता है। तो इस बैटरी से रिलेटेड टॉपिक में ये सेल का आपको मिलेगा। बैटरी से रिलेटेड टॉपिक आपको नोट्स में मिलेगा, जो कि आपको पढ़ लेना है, नोट्स आपको परचेज कर लेने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक शीत इंजन में पिस्टन स्लैप किस कारण होता है। जो आपका पिस्टन स्लैप है वो शीत इंजन में किस कारण होता है। पिस्टन और बोर के बीच में अत्यधिक अगर अंतराल है, पिस्टन और बोर के बीच में अधिक गैप है, तो आपका शीत इंजन के में स्लैप होने का सबसे ज़्यादा कारण बनता है। अगला क्वेश्चन है भैया, पिछले पहियों को जैक पर उठाने के लिए यदि पहिए घुमाएं तो वह विपरीत दिशा में घूमते हैं, ठीक है। पिछले पहियों को जैक पर उठाने के लिए यदि आप पहियों को घुमाएंगे तो विपरीत दिशा में घूमेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रंट एक्सल का भाग नहीं है। तो सीधा साधा क्वेश्चन है, टू साइड, ठीक है ना। टू साइड जो है वो फ्रंट एक्सल का भाग नहीं है। फ्रंट एक्सल जैसे गाड़ी के आगे लगा होता है, इस टाइप का होता है, इसमें 2 टायर होते हैं, ठीक है ना। ये फ्रंट एक्सल होता है, इससे स्टीयरिंग जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन भैया, विशेष प्रकार के स्टीयरिंग होते हैं। तो भैया देखिए, हाइड स्टीयरिंग का मतलब ये अपना चेसिस से रिलेटिव टॉपिक से क्वेश्चन आया है कि जो आपके स्टीयरिंग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। स्टीयरिंग जैसे पावर स्टीयरिंग का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। और पावर स्टीयरिंग जो है सबसे ज़्यादा ऑयल डिपेंड पे काम करते हैं। तो सारे जो जितने भी स्टीयरिंग है वो ऑयल पे काम करेंगे, लेकिन एक नॉर्मल होता है, नॉर्मल स्टीयरिंग जो ऑयल पे काम नहीं करता है। लेकिन ऑयल पे काम करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग हो जाता है, उन सभी को अलग अलग नाम दिया गया है। तो जो अपना हाइड्रोक्लिक स्टीयरिंग है वो भी पावर स्टीयरिंग है या फिर स्टीयरिंग का ही एक प्रकार है। वैक्यूम स्टीयरिंग भी एक स्टीयरिंग का प्रकार है। कंप्रेस्ड एंड स्टीयरिंग भी एक स्टीयरिंग का प्रकार है। इतना इसका सही जवाब ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक इंजन में अतिरिक्त तेल खपत खालिस्तान के कारण हो सकती है। तो दहन कक्ष तक तेल का पहुंचना, जहाँ दहन कक्ष होता है वहाँ ज़्यादा तेल पहुँचेगा तो ज़्यादा खपत होगी। LTV का पूरा नाम क्या है। और फुल फॉर्म से रिलेटिव टॉपिक हमने पहले करवा दिया है। फुल फॉर्म से रिलेटिव आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बिल्कुल इजी है और कम से कम फुल फॉर्म है, ज़्यादा फुल फॉर्म नहीं है। तो आप पढ़ सकते हैं, उस क्लास को देख सकते हैं, चैनल पे मिलेगी। तो फिलहाल LTV की बात करें तो लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ठीक है ना। LTV के फुल फॉर्म होता है लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल, लाइट ट्रांसपोर्ट वाहन। अगला क्वेश्चन है, फर्नेस में उच्च तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग, इंस्ट्रूमेंट यानी कौन से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। जो फर्नेस का उच्च तापमान होता है उसको मापने के लिए कौन से यंत्र इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोमीटर, ठीक है। और बायोमीटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या काम करने के गलत तरीके की श्रेणी में आता है। तो उपयुक्त सभी। अगर आप मान लीजिए बिना हैंडल की रेती से फाइनल करना है तो वो भी आपका गलत काम है। चलती मशीन में अगर आप तेल डालते हैं तो वो भी एक गलत काम है। बिना स्टार्टर बंद किए मशीन को अगर आप खोलते हैं तो भी ये गलत काम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्विस स्टेशन पर वाहन में दोषों को दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानक प्रारूप है। तो जॉब कार्ड जो है वो सर्विस स्टेशन पर वाहन में दोषों को दर्ज करने के लिए मानक प्रारूप है। अगला क्वेश्चन है भैया,
कि लेड एसिड बैटरी को पॉजिटिव प्लेट का रंग होता है, जो आपकी लेड एसिड बैटरी है उसमें जो पॉजिटिव प्लेट होती है उसका रंग कैसा होता है, ब्राउन होता है, ब्राउन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कार का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था, 1886, और किसने किया था, लॉर्ड बेंज ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये आ गया कि कार का आविष्कार किसने किया, तो कार्ल बेंज, इसका क्या बेंज मिलेगा, कार्ल बेंज ने गाड़ी का आविष्कार किया था सबसे पहले। क्वेश्चन आता है, इंजन ऑयल भरने वाला भाग क्या कहलाता है, ऑयल पंप, ऑयल पंप के द्वारा ऑयल को भरा जाता है। अगला क्वेश्चन, आज की क्लास में केवल इतने ही क्वेश्चन करेंगे, वाहन रखरखाव से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे हमने किए हैं। अगली क्लास में एक नया टॉपिक होगा, नए क्वेश्चन होंगे, नया प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट होगा। हर रोज़ ऐसे ही मॉक टेस्ट देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्री आपके लिए मॉक टेस्ट बनाया जाता है। ठीक है। जिसने नोट्स नहीं लिया वो नोट्स ले सकते हैं, जिसको ज़रूरत नहीं है वो ना ले। तो सब्सक्राइब सभी को करना है, लाइक सभी को करना है। कोई गलती हुई है, मिस्टेक हुई है तो वो आपको कमेंट करके बतानी है, बाकी भगवान हम भी नहीं हैं। ठीक है। तो अगले टेस्ट सीरीज में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।